अपेंडिक्स में सूजन आ जाने या संक्रमण हो जाने को अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स हमारे शरीर में मौजूद एक करीब 3 इंच लंबी नली के समान होता है। यह बड़ी आंत से निकलकर शरीर के निचले दाहिने हिस्से में स्थित होता है। वैसे तो शारीरिक क्रियाकलाप में इसकी कोई भूमिका नहीं होता है, पर जानकारी मानते हैं कि अपेंडिक्स में मौजूद ऊतक एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। अपेंडिक्स के रोग में कुछ अनचाहे तत्व इस अपेंडिक्स ट्यूब में चले जाते हैं, जो संक्रमण का कारण बन जाते हैं। कई बार यह संक्रमण इतना बढ़ जाता है कि अपेंडिक्स फट जाता है। ये स्थिति खतरनाक होती है और इसमें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता होती है। वैसे तो अपेंडिक्स किसी विशेष उम्र के लोगों में नहीं होता, पर इसके अधिकतर रोगी 10 से 30 साल की उम्र के होते हैं। अपेंडिक्स 2 प्रकार का होता है, एक्यूट अपेंडिक्स और क्रोनिक अपेंडिक्स। एक्यूट अपेंडिक्स की स्थिति तब होती है जब अपेंडिक्स में मौजूद संक्रमण तेजी से बढ़ता है। यह कुछ घंटों के अंदर ही गंभीर रूप ले सकता है। इसमें रोगी को तुरंत चिकित्सा की जरूरत होती है। इसमें दवाओं के अलावा अपेंडिक्स सर्जरी की नौबत भी आ सकती है। क्रोनिक अपेंडिक्स बहुत कम ही लोगों में होता है। इसमें अपेंडिक्स का संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है। अपेंडिक्स के लक्षणों की शुरुआत नाभि का आसपास दर्द और हल्के बुखार से होती है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, लक्षणों में भी बढ़ोतरी होती जाती है। आमतौर पर दिखने वाले लक्षणों में शामिल हैं, जैसे कि दर्द का बढ़ना और पेट निचले हिस्से में बाईं तरफ महसूस होना, खांसने, चलने फिरने और अचानक हिलने डुलने से दर्द में बढ़ोतरी होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, बुखार का बढ़ना, कब्ज होना या दस्त लगना, पेट में भारीपन महसूस होना, गैस पास ना कर पाना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, भूख न लगना। अपेंडिक्स के कारण, जब अपेंडिक्स की लाइनिंग किसी कारण से अवरुद्ध हो जाती है तो उसमें संक्रमण हो जाता है। इस स्थिति को अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स को अवरुद्ध करने वाले कारकों की बात करें तो ये कठोर मल के कारण हो सकता है, आंतों के लिप नोड्स में सूजन के कारण हो सकता है, किसी परजीवी के संक्रमण के कारण भी संभव है, पेट में किसी दुर्घटना के कारण लगी चोट से भी ये हो सकता है, आंतों और अपेंडिक्स को जोड़ने वाले स्थान के अवरुद्ध होने से हो सकता है, पाचन मार्ग में संक्रमण के कारण भी यह समस्या हो सकती है, इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज के कारण भी अपेंडिक्स होना संभव है। अपेंडिक्स के अंदर किसी असामान्य विकास के कारण भी अपेंडिक्स होने की आशंका होती है। अपेंडिक्स जैसे दर्द महसूस हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। ऐसा करने से आपके लक्षणों के आधार पर आपके जरूरत के हिसाब से दवाएं दी जा सकेंगी। अगर दवा करने के बाद दोबारा आपको वही लक्षण महसूस हो तो डॉक्टर को अवश्य बताइए। इसके अलावा विशेषज्ञ द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए खाने पीने, व्यायाम और परहेज का ध्यान रखें। अगर आपके अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है और आपको कब्ज, बुखार, पेट में नीचे की तरफ तेज दर्द या टांगों में पस नजर आए तो चिकित्सक को अवश्य सूचित करें, क्योंकि यह एक आपात स्थिति हो सकती है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखें। ज्यादा भारी और थका देने वाले काम ना करें। खांसते समय पेट को सहारा देकर ही खांसे। दर्द निवारक दवाएं काम ना कर रही हो तो डॉक्टर को तुरंत बताइए। भरपूर आराम करें। काम पर तभी जाइए जब चिकित्सक अनुमति दे।